श्रोतागण को सतीश विद्यार्थी की तरफ से रामनवमी की हार्दिक बधाइयाँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज 27 मार्च 2026 है और आज रामनवमी है। आज ही के दिन राम जी का जन्म हुआ था। ये भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। रामनवमी का यह पर्व आपस में भाईचारे, प्रेम, सौहार्द और राम के आदर्श जीवन को याद करते हुए मर्यादा में रहने, धर्म को किसी भी हालात में न छोड़ने, हर समय साहस, धैर्य, विश्वास और जीवन को सकारात्मक रूप देने में कैसे हम अपने मानव जीवन को एक सफल जीवन बनाएं, ये हमें राम से सीखने का दिन है। चाहे वो घर हो में माता पिता हो या गुरु या अपने भाई बहन, चाहे संगी संबंधी या मित्र हो, जो भी हो उनके साथ मित्रवत रहने, सबके साथ निष्ठा और विश्वास को उजागर हम राम के जीवन से देखकर सीखते हैं। राम का जीवन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, उनका जीवन सामाजिक, सांस्कृतिक, धैर्यवान, निष्ठावान, मर्यादावान और ससमय बुद्धि में निर्णयों पर बल देती है। राम ने प्रजातांत्रिक राजा के रूप में रहकर प्रजा के अनुसार चलने और उनके कथन को 100% लागू करके त्रेता युग में ही प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को दिखा दिया था। तभी तो उन्हें एक आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। आज भी लोग उदाहरण देते हैं किसी को कि राम राज है क्या, ये राम राज था क्या। राम राज माने सभी की एक मर्यादा, एक संस्कारिक, व्यवहारिक और भाई भ्रातृत्व भावना से उत्प्रेरित था। एक राजा का जो कर्तव्य होना चाहिए वही राम में था, इसलिए उन्हें आदर्श राजा की संज्ञा दी गई, न कि उनके राज्य घराने में जन्म लेने और राज करने के चलते। उन्हें दुनिया अपना राम को देव मानने लगा। उन्होंने जीवन की हर परिस्थितियों में धर्म, सत्य और नैतिकता की सीमाओं का पालन किया। यह एक राम की छवि दिखाती है, एक मर्यादा, संस्कारिक, व्यवहारिक, गुरुजन के प्रति समर्पित भावना, एक देश को माता के समान समझा और देश के लोगों को अपना घर परिवार जैसा मानकर उन्होंने देश दुनिया को अपनी भारत का एक अलग स्वरूप दिखाया, एक राजा का रूप दिखाया, एक भाई का रूप दिखाया, एक मित्र का रूप दिखाया, एक पुत्र का रूप दिखाया। हर एक रूप में राम ने अपने आप को सिद्ध कर दिखाया है, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, किसी भी रूप में उन्होंने अपने आप को एक सही, सक्षम, सबल और एक सब गुणों से संपन्न सिद्ध किया है। उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति लोगों को मारकर धरती को स्वर्ग बनाने का काम किया। तो साथियों, आइए राम नाम का अर्थ को समझें कि राम है कौन। शाब्दिक अर्थ में कहा जाए तो रा का अर्थ आभा, कांति, और म का अर्थ है मेरे भीतर प्रकाश
यानी मेरे हृदय में वास करने वाला प्रकाश। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के उनके मुख्य लक्षण निम्न दिखते हैं। जो एक आदर्श पुत्र के रूप में पहले उन्होंने पिता दशरथ के वचनों को निभाने के लिए उन्होंने हंसते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया है। उनकी फर्स्ट मर्यादा के रूप में है। दूसरे मर्यादा के रूप में अगर उन्हें कहा जाए तो आदर्श राजा का है भी कहा जाएगा। उन्होंने अपनी प्रजा को कालन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। न्यायप्रिय शासक के रूप में उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया, इसलिए उनके राज्य साम्राज्य के काल को राम राज्य कहा गया। मर्यादा का पालन उन्होंने युद्ध में भी किया, मित्र के रूप में भी किया, रिश्ता में भी किया। हमेशा धर्म और नैतिकता का पालन किया, कभी भी अपनी मर्यादा छोड़ा नहीं, चाहे जैसी भी समय परिस्थितियाँ और कालक्रम रहा। राम के गुण का भंडार के रूप में अगर कहा जाए तो उनके अंदर करुणा, धैर्य, वीरता, क्षमा जैसे गुणों से प्रतिमूर्ति थे, जो मानवता के लिए अनुकरणीय है। राम के अंदर समतावादी दृष्टिकोण है। उन्होंने स्नेह सबके साथ दिखाया, चाहे वो कोई भी धर्म, जाति, वर्ग की हो। उन्होंने निषाद राज, सबरी जैसे लोगों के प्रेम और सम्मान दिया, जो उनके मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो इस तरह से हमें एक मर्यादा के रूप में पूरा विश्व में उन्हें एक पुरुषोत्तम के रूप में जाना गया है। तो आइए राम जी के बारे में हम दोहा जानते हैं। राम भक्ति मुँह मांगी वस्तु देने वाली है, कामधेनु है और सतगुरु के चरण कमल में रज, संसार में सब प्रकार मंगल की जड़ है। इसको कहते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम कली काम तरु, राम भगति सुर धेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। तेरा इस रामनवमी के अवसर पर इतना ही। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में राम के जीवन के आदर्शों को पालन करें। राम पहले वेदस्थ थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि मर्यादा सब जगह जरूरी होता है और मर्यादा से हीन और मर्यादा से रहित मानव समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसमें अनुशासन होना चाहिए। मनुष्य में अपने सभी गुणों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद।